गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिलेबस ऑफ इंग्लिश क्लास 12 के 100 मार्क्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिलेबस बताने के पहले हम बताना चाहेंगे कि ये वीडियो पूरे हिंदी में है। अगर जिनको भी इस वीडियो को इंग्लिश में देखने होंगे, इसके बाद वाले वीडियो को वो देख सकते हैं और उस वीडियो में पूरे इंग्लिश में एक्सप्लेन किए रहेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, वो सभी के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस एक ही होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखने होंगे कि साइंस और कॉमर्स के पेपर एक होते हैं और आर्ट्स के अलग पेपर होते हैं, लेकिन सिलेबस सेम होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के ज़रिए सिलेबस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिलेबस ऑफ इंग्लिश में सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं। सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 होते हैं, उसमें 30 मार्क्स के ग्रामर्स के होते हैं और 20 मार्क्स लिटरेचर के होते हैं। लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 20 मार्क्स के लिटरेचर से क्वेश्चन शामिल रहते हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को OMR पे आपको आंसर देने होते हैं। अब हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये माना जाता है क्लास 12 के इंग्लिश को, तो उसमें आपको करेक्ट सेंटेंसेस, ऑक्सिलरी वर्ब, टाइम एंड टेंस, प्रेपोजिशन, कंबाइंड सेंटेंसेस, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, सिंटेक्स सब शामिल होते हैं। जैसे थोड़ा सा इस सब को समझ लें। जैसे करेक्ट सेंटेंसेस में क्या होते हैं, आपको 4 सेंटेंस दिए रहते हैं, उनमें से आपको एक करेक्ट सेंटेंस को आपको जो सही सेंटेंस होते हैं उन्हें सिलेक्ट करने। तो ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जाने जाते हैं, इनकी टोटल संख्या 24 होती है। इन सब पे वीडियो बनाए जाएंगे। टाइम एंड टेंस, वर्ब फॉर्म्स भी कहा जाता है। प्रेपोजिशन भी। कंबाइन सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करने होते हैं। वैसे ही नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं। वॉइस, आर्टिकल जैसे ए एंड द। मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होते हैं, जैसे आपको 4 वर्ड दिए होंगे, उसमें एक गलत वर्ड होंगे जिसको आपको सिलेक्ट करने होते हैं। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का मतलब 4 वर्ड्स होंगे जिसमें आपको 3 गलत होंगे और एक सही होंगे, उन सही वाले को आपको सिलेक्ट करने होते हैं। सिंटेक्स जिन्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी नाम से जाने जाते हैं, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर के पार्ट हैं। इन सब पे हम लोग एक एक वीडियो ज़रूर देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन्हें बढ़िया समझना ज़रूरी है। ये 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें ऐसे होंगे। पहले ऐसे में 5 ऑप्शन रहेंगे। वो 5 ऑप्शन में से आपको एक ही बनाने होते हैं। ये ऐसे 8 मार्क्स के होते हैं, जिन्हें 150 शब्द में लगभग आप लिख सकते हैं। अब बात करें एक्सप्लेनेशन, तो ये एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स के होते हैं, जिसमें प्रोज 4 मार्क्स के होते हैं और पोइट्री भी 4 मार्क्स के होते हैं। प्रोज में भी 3 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको एक ही को एक्सप्लेन करने होते हैं। पोइट्री भी में 3 ऑप्शन होंगे, पोइट्री के जो एक्सप्लेनेशन सेंटेंस होंगे, और उनमें से एक को आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। अब बात करें लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक इनफॉर्मल से एक फॉर्मल। क्या होते हैं ये? इनफॉर्मल का मतलब जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड के पास आपको लेटर लिखने होते हैं। फॉर्मल का मतलब हुआ जैसे एप्लीकेशन आपको लिखना होता है, वो आप जैसे एप्लीकेशन हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास आपको एप्लीकेशन लिखने होते हैं। आपको इन दोनों में से या तो इनफॉर्मल आप लेटर लिखिए या तो फॉर्मल लिखिए। अब बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर आपके 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देने होते हैं। ये हर एक क्वेश्चन को 40 से 50 शब्द में लिखने होते हैं। ये 5 × 2 मार्क्स, अर्थात ये 10 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। अब बात करें लॉन्ग आंसर की, तो
इन्हें 100 से 120 शब्द में लिखने होते हैं। इसमें जो कि पहले समरी आते हैं, जो कि प्रोज से और पोइट्री से होते हैं। समरी, प्रोज और पोइट्री में 2 या 3 ऑप्शन हो सकते हैं। इन समरी को आपको लिखने होते हैं। अब बात करें स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो ये सी नंबर होते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जैसे आपको लिखने होते हैं ओल्ड इंग्लिश पे शॉर्ट नोट, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। अब हम बात करें, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होता है कि इनमें से किसी एक पे ही लिखना होता है। या तो आप जैसे सी नंबर लिखिए, डी नंबर लिखिए, ई नंबर लिखिए। इन पे आप डीपली रूप से स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। मैचिंग की अगर बात करें तो ये मैच क्या होते हैं, जैसे राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम दिए होते हैं 5, उनको मैच करने होते हैं। अब जैसे ट्रांसलेशन 8 होते हैं, जो ज़्यादातर ट्रांसलेशन टेंस से होते हैं। जब आप टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो उस समय आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उस 8 ट्रांसलेशन में से 5 ही ट्रांसलेशन को बनाने होते हैं। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना होता है, जैसे ये ए से लेकर, जो 6 के ए से लेकर जी तक है, उसमें से आपको 3 ही बनाने होते हैं। आप सभी का आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 3 ही बनाने होते हैं, वो 15 मार्क्स के। आप या तो प्रोज का समरी लिख सकते हैं या पोइट्री का लिख सकते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से बना सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो 3 ही बनाइए, ए से लेकर जी तक के। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो पैसेज होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। आपको ये ज़रूर लिखने होते हैं। ये क्या होते हैं, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके नीचे 4 क्वेश्चन रहेंगे, उनका आपको आंसर देना होता है। अब बात करें प्रेसिस राइटिंग, इन सब पे वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। प्रेसिस राइटिंग क्या होता है, तो एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको 1/3 में उन्हें शॉर्ट में लिखने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पैराग्राफ पढ़े और वो लगभग 50 वर्ड्स के हैं या 60 वर्ड्स के हैं, तो उनका 1/3 आपको लिखना होता है। जैसे आपको 20 वर्ड्स में लिखने होते हैं। एक आपको शीर्षक का भी नाम लिखना होता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।